दोस्तों, इस वीडियो में हम तुर्की की सिटीजनशिप और ग्रीस का गोल्डन वीज़ा उसका कंपैरिजन करेंगे। बहुत सारे लोग जो है कि आपको अगर आप सोच रहे होते हैं कि एक ट्रैवल फ्री एक्सेस मिल जाए या वो सेकंड पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं, तो हम कंपैरिजन करेंगे कि आप अगर तुर्की में सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हैं, और अगर आप ग्रीस में गोल्डन वीज़ा करवाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है या आपके लिए कौन सा सूटेबल है। आप इस वीडियो से अंदाज़ा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि दुनिया में तुर्की जो है एक वाहिद कंट्री है जो कि अपना पासपोर्ट किसी डोनेशन के बगैर देता है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे आपको फ्रीली पासपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर 4 to 6 मंथ प्रोसेस आपको मिल जाता है फैमिली समेत। और प्राइस सबको पता है 4 लाख डॉलर का है, लेकिन आपको डेफिनेटली 4.5-5 तक आपका बजट होना चाहिए, तो आपको उसमें कंप्लीट जो है पैकेज हो जाएगा। और तुर्की जो है एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे आपको खाना पीना और मसाजिद और सारा माहौल जो है वो मुस्लिम मिलेगा। तुर्की आपको पता है कि एक खूबसूरत कंट्री है और मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा होता है, क्रिस्टल वाटर सी है और एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है टूरिज़म के लिए। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि यूनान जो है ग्रीस, तो ग्रीस जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है और वहाँ पे जो गोल्डन वीज़ा का प्रोग्राम है वो असल में पासपोर्ट नहीं है, वो आपको 5 साल का एक रेजिडेंस कार्ड इशू होता है फैमिली के साथ, और उसके ऊपर आपको यूरोप की एक्सेस है। पूरे यूरोप में आप ट्रैवल फ्री एक्सेस कर सकते हैं और आप वहाँ पे फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। अगर आप मूव नहीं करना चाहते तो भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रहने की, वो कार्ड आपका चलता रहेगा और एक सर्टन टाइम के बाद आप वहाँ पे पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके मेन फ़ीचर हैं। ग्रीस के अंदर भी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट की, तकरीबन ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनके अंदर एजुकेशन फ्री होती है। वो हर कंट्री की अपने अपनी लैंग्वेज में होती है, और जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो फिर आपको चॉइसेस होती हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस की। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि वो लोग जो सेकंड सिटीजनशिप चाह रहे हैं, एक अच्छे माहौल में रहना चाह रहे हैं, एक इस्लामिक जो है कंट्री में रहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तुर्की जो है वो सूटेबल है। लेकिन ये याद रखें कि तुर्की के पासपोर्ट के ऊपर आपको यूरोप का वीज़ा लेना पड़ेगा, आपको ट्रैवल फ्री एक्सेस नहीं है। दो कि उनका पासपोर्ट जो बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल फ्री एक्सेस आपको हो सकती है, लेकिन अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं ट्रैवल फ्री एक्सेस तो आपको उस पर वीज़ा लेना पड़ेगा। जबकि ये जो ग्रीस का कार्ड है इसके ऊपर आपको ट्रैवल फ्री एक्सेस है, आप यूरोप की दूसरे कंट्री में विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये उन लोगों को सूटेबल है जो लोग बिजनेसमैन हैं और उनके पास वीज़ा लेने के लिए टाइम नहीं होता, तो वो एक अपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करके वो यहाँ पे गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं फैमिली के साथ। अगर वो मूव होना चाहते हैं तो मूव हो सकते हैं, अगर वो मूव नहीं होना चाहते तब भी उनका कार्ड जो है वैलिड रहेगा। उसके अलावा अभी बिज़नेस की सिचुएशन देखते हैं। बिज़नेस कंपैरिजन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो ग्रीस है वहाँ पे बिज़नेस की सिचुएशन बेहतर है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे हमारे जो लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी हैं, टूरिस्ट जो है यूरोपियन बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपको फूड और दूसरे जितने ग्रोसरी का काम है या दूसरे बहुत सारे बिज़नेस आप जो है टूरिज़म से रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब तुर्की के अंदर भी टूरिज़म बहुत है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ सर्टन एरियाज़ हैं या सर्टन कुछ बिज़नेस हैं जो आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वगैरह आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग चाहें या जैसे मतलब कुछ ना कुछ, तो वो आप यहाँ पे कुछ अर्सा माहौल में रहने के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फूड का या दूसरा किसी तरह का काम चाह रहे हैं जैसे वहाँ पे कॉमन, तो वो ग्रीस के अंदर आप आसानी से वहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी की यहाँ पे वैल्यू है तो उसको मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा। मुझे तकरीबन जो ट्रैवल मैं करता हूँ ईथन में या इस्तांबुल में, मुझे 5 साल से गुज़श्ता जो एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैंने कंपैरिजन किया तो प्राइसेस मुझे तकरीबन सिमिलर लगी हैं यहाँ पे, और इनकी जो वैल्यू है यानी जो आपको रेंटल इनकम है तो वो भी तकरीबन जो है ना सेम है। हाँ, ये है कि जो ग्रीस है वहाँ पे कुछ सर्टन एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अपनी जो है एयरबीएनबी पे या दूसरे किसी प्लेटफार्म से आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा उसमें इनकम, अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पे भी साल के देते हैं तो फिर भी आपको अच्छी वहाँ पे इनकम मिल जाएगी। कंपैरिजन दोनों कंट्रीज़ में तकरीबन सिमिलर है। हाँ, कुछ सर्टन एरियाज़ हैं ग्रीस में मेन जो है, तो उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको उसमें डेफिनेटली वो ज़्यादा होता है। अब प्राइस का मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ कि जो प्राइस आपको 4.5 लाख का आपका बजट जो है होना चाहिए। गवर्नमेंट की ऑफिशियल 4 लाख है जो इन्वेस्टमेंट है, 4 लाख डॉलर तुर्की के लिए। जबकि ग्रीस के लिए जो है वहाँ पे एरियाज़ हैं, जो मेन एरियाज़ हैं, बड़े सिटीज़ हैं जैसे ईथन है और सलोनिकी है, इसके अलावा 1-2 आइलैंड है, तो वहाँ पे मेन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको 8 लाख यूरो आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन दूसरे जो एरियाज़ हैं कुछ और कंट्री साइड,
तो वहाँ पे आपको 4 लाख यूरो इन्वेस्ट करने पे, यानी ये 31 अगस्त के बाद की बात कर रहा हूँ, अभी तक 31 अगस्त तक आपको, अगर आप 2.5 लाख में भी लेते हैं 2.5 लाख यूरो में, तो आपको वहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाती है। अच्छा, प्रोसेस मैंने रेजिडेंसी का बता दिया था जो पिछली वीडियो में, अल्दो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि 4 से 6 माह का पीरियड होता है, कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है तुर्की के लिए। और इसमें आपको आजकल तो यहाँ पे आना पड़ता है, आपको फिंगरप्रिंट और दूसरी चीज़ें देनी पड़ती हैं, एप्लीकेशन। और पहले आप जो है ना अपना जो टापू है, वो जो भी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज़ करते हैं तो उसके टापू आपको, और फिर सारा जो है ना लॉयर के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, एप्लीकेशन, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स की भी, और उसके बाद आपका केस जो है चलता है और आपको एक सर्टेन टाइम के बाद, यानी 4 से 6 माह या इससे थोड़ा ज़्यादा, तो आपको मिल जाती है यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाती है। अच्छा, ग्रीस के अंदर क्या है कि आपको जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एक ब्लू पेपर मिल जाता है जब आप सबमिशन के लिए जाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करने के बाद, तो उस पर आपको ट्रैवल एक्सेस मिल जाती है। लेकिन यह है कि आपको जो कार्ड है उसमें 2 से 4 माह 6 माह भी लग सकते हैं आपको, तो वो नॉर्मली आपको इतने पीरियड में इशू हो जाता है, अल्दो आप ट्रैवल कर सकते हैं। और बाकी आपको जो इसके कार्ड पे है तो आपको ट्रैवल फ्री एक्सेस है यूरोपीय यूनियन के लिए। उन लोगों को सूट करता है जो बिज़नेसमैन है, जिनको अक्सर जो है प्रॉब्लम होती है वीज़ा लेने में, तो वो इस पे फ्रीली यूरोप के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो तुर्की का पासपोर्ट, उसकी आपको क्या बेनिफिट्स हैं। मुस्लिम कल्चर है, फूड, मसाजिद, और उसके अलावा इन्वायरमेंट इनका तकरीबन जो है ना, आप अगर कल्चर देखें तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे मुस्लिम कल्चर है, वहाँ क्रिश्चियन है, लेकिन इन्वायरमेंट मिलता जुलता है। ये जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, इनके कुछ आइलैंड हैं तो आपस में करीब करीब है, मिलते जुलते हैं, यानी एक जैसी माहौल है। बहुत ही खूबसूरत ये इनके एरियाज़ हैं, और क्रिस्टल वाटर सी हैं, प्यारा माहौल है। आप मतलब यहाँ पे ट्रैवल करते करते आप थकेंगे नहीं। दोनों कंट्रीज़ तकरीबन बहुत ही खूबसूरत है। तो ये इसके मेन जो है ना फ़ीचर हैं। आपको अगर तो एक मुस्लिम कल्चर चाहिए, सेकंड पासपोर्ट चाहिए, रिहाइश के लिए अच्छा मुल्क चाहिए, फिर तुर्की जो है ना आपको बेहतरीन सूट करता है। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन, अगर आपने ट्रैवल फ्री एक्सेस करनी है यूरोप के लिए इमीडिएटली, तो आप जो है वो गोल्डन वीज़ा के लिए ग्रीस का अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ऑफिस गुज़श्ता 5 साल से इस्तांबुल में है। आपको अगर किसी तरह की प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो इंशाल्लाह जो बेस्ट प्रोजेक्ट हैं, जो यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस पे हैं, कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, तो आप वेलकम, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह ग्रीस का जो गोल्डन वीज़ा है, अगर आप तुर्की में हैं या किसी भी कंट्री में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल दे दूँगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, और आप स्मूथली अपना सिटीज़नशिप या अपना कार्ड आप ले सकते हैं। इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।